ठीक है, तो सबके नोट्स मैंने चेक कर लिए हैं कि तुमने कैसे रिवीजन मटेरियल बनाया है। अब आगे जाते हैं। चलो, कल हमने क्या क्या देखा था एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने बेसिकली देखा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या कंपोनेंट्स लगते हैं हमें, उसके बाद कितने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, उसमें भी हमने देखा कि SLM मेथड होता है वो कब यूज़ किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कब यूज़ किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, सो यहाँ तक हमारा हो गया था। नाउ लेट्स डिस्कस द अकाउंटिंग पार्ट। अभी हमने दो मेथड्स देखे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, बाकी के मेथड्स भी हम देखेंगे बट बाद में। सिंस दिस टू मेथड्स आर प्रैक्टिकली वेरी मच यूज्ड or most used methods, we'll first focus on them and then later we'll focus on the remaining four methods. Okay, now let's understand the accounting part. Since I have already calculated depreciation, मुझे पता है कि depreciation कितना है, अब मुझे देखना है कि इसका अकाउंटिंग कैसे करना है। जहाँ पे हमने वो ड्रॉ किया है अकाउंटिंग वाला चार्ट, वहाँ पे हम लिखेंगे कि अकाउंटिंग कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने के भी दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है कि व्हेन depreciation, in this method depreciation is credited to asset account. और दूसरी मेथड है जहां पे depreciation is credited to provision account. अकाउंटिंग के भी दो तरीके हैं जहां पे डेप्रिसिएशन या तो क्रेडिट होता है एसेट अकाउंट को, या फिर हम डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर सकते हैं प्रोविजन अकाउंट को। पहले हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे, थोड़े सम्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सेकेंड मेथड पे जाएंगे। एक्चुअली और एक मेथड डाल सकती हूँ मैं, थर्ड मेथड करके, डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन एंड यहाँ पे लिख सकती हूँ विदाउट डिस्पोजल अकाउंट। And there is one more method which we are going to learn. जहाँ पे एक सेकेंड रुको, लिखो मत, मैं चार्ट को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। एक सेकेंड रुको। हाँ अब उधर जगह नहीं है मैम लिखने के लिए। ठीक है, जाने दो, फिर इतने दो ही पार्ट्स लिखो, वो मैं डिस्पोजल ऐड कर दूंगी बाद में। दो ही लिखो ये पार्ट कि अकाउंटिंग करने के प्राइमरीली दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट किया जाएगा एसेट अकाउंट को, और दूसरे मेथड में डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता, प्रोविजन अकाउंट को किया जाता है। दोनों मेथड्स डिटेल में सीखेंगे। अभी पहली मेथड सीखते हैं। पहली मेथड में डेप्रिसिएशन की एंट्री अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। हम एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज व्हाई तुम टू एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि एसेट की वैल्यू कम हो गई। जितने से भी एसेट की वैल्यू कम हो गई है वो हमारा एक्सपेंस है, सो दैट इज व्हाई दैट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड इन अ नॉमिनल अकाउंट विच इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन अकाउंट।
So my entry will be depreciation account debit to asset account. बस ये सिंपल अकाउंटिंग एंट्री है डेप्रिसिएशन की। मेथड नंबर 2 बाद में देखेंगे, लिख लो ये चार्ट में। डन, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड एंड अकाउंटिंग का पहला तरीका, व्हेन डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। ओके, मॉड्यूल पे देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1, जैन ब्रदर्स acquired a machine on 1st July 2018। ठीक है, at a cost of rupees 14 lakh and spent 1 lakh on its installation। ठीक है, the firm writes off depreciation at 10% per annum of the original cost every year। अगर मुझे ये बताया गया है धनश्री कि 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर है, तो टेल मी ये एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीवी मेथड है? एसएलएम। कैसे क्या? मैम एवरी ईयर है ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो मतलब डेप्रिसिएशन तो एवरी ईयर ही होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड भी एवरी ईयर होती है। सेम है ना एवरी ईयर के लिए? हाँ, एवरी ईयर के लिए अमाउंट सेम है। क्यों? क्योंकि तुम्हें 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर बोला है। सो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% इज गोइंग टू रिमेन सेम ओनली एवरी ईयर, बिकॉज 10% इज कॉन्स्टेंट, ओरिजिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। दैट इज वाई हियर द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे तुम्हें डेप्रिसिएशन बस एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट दिया है कि जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये इक्वल हो जाएगा। So that is why it is SLM method. The books are closed on 31st December every year. Now depreciation chapter के लिए it is extremely important to focus on dates. Okay, कि एग्जाम में क्वेश्चन में कौन सा ईयर दिया हुआ है, ईयर कब क्लोज होता है, सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें डेट्स पे करना है इस चैप्टर में। सो 31st December को इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं। You are required to show machinery account and depreciation account for 2 years, that is year 2018 and 2019। चलो क्विकली, तो दो लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, हमें मशीनरी बनाना है एंड डेप्रिसिएशन। सो लेजर के फॉर्मेट्स तुम्हें पता ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। एक पेज में तुम दो ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि 2 ही साल ड्रॉ करने के लिए बोले हैं हमें।
डेप्रिसिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएट हेडिंग्स दो, मशीनरी अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। ड्रॉ करके हो गया है? बोलो रे, ड्रॉ करके हो गया क्या? भूषण हो गया फॉर्मेट? यस मैम। चलो, भूषण का हो गया मतलब दुनिया में सबका हो गया। यस मैम, मेरा हो गया तो सबका हो गया। हाँ देखो, भूषण खुद एडमिट करता है। मैम जो सच है मैम वो तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, जैन ब्रदर्स अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹14 lakhs। तुम्हें दिमाग में जर्नल एंट्री मारनी है और तुरंत लेजर पोस्टिंग करनी है। अभी ये तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया है, जर्नल लेजर। पूनम बताओ क्या एंट्री आएगी इसकी? हम परचेज करने की, हाँ, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक मशीनरी 15 लाख। अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 15 लाख। 15 लाख। तुम्हें चाहिए तो तुम दो अलग भी एंट्रीज मार सकते हो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 लाख और फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख करके। ठीक है, तुम्हें कंबाइंड मारनी है तो तुम कंबाइंड भी मार सकते हो। मैम उसने ऐड किया तो अच्छा होगा एक ना। सेकेंड है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ बोलो भूषण, क्या बोल रहे थे? अब मैम वो 15 का लिख दिया, मशीनरी लिख दिया तो अच्छा होगा ना। डिपेंड करता है भूषण कि क्या दो अलग अलग लोग हैं क्या, या कोई एक ही बंदा है क्या, तुम दो अलग चेक से पेमेंट दे रहे हो क्या? सो एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा। अगर मैंने मशीनरी किसी से खरीदी और इंस्टॉलेशन कोई और कर रहा है, सो उस केस में मे बी ऐसी एंट्री हो सकती है कि मशीनरी टू बैंक 14 लाख का एक चेक गया एंड मशीनरी टू बैंक 1 लाख का दूसरे इंसान को दूसरा चेक गया है। तो इसके लिए अकाउंटिंग करते वक्त इसके दो एंट्रीज आ सकते हैं। मैम अगर वो दूसरा ऐसा जरूरी नहीं है ना, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। जैसे अगर तुम देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने भी दो अलग एंट्रीज मारी है। ऐसे काफी बार हो सकता है कि 14 लाख एंड 1 लाख का पेमेंट सेपरेट जा रहा है थ्रू सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट इज व्हाई यू प्रेफर टू पास टू एंट्रीज। कुछ भी कर सकते हो तुम। नहीं नहीं, असम्पशन नहीं लिखना पड़ेगा, तुम लिखोगे तो भी चलेगा डायरेक्टली। ठीक है, चलो तो पहले एंट्री का पोस्टिंग कर दो। एंट्री क्या आई है हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब बराबर से लिखो, 2018 जुलाई 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 लाख। अगेन सेम डेट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ओके, अब मुझे बताओ कि साल भर में और कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है क्या?
मतलब हमने 1 जुलाई 18 को मशीन खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। अब 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ, 31 दिसंबर तक और कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेरा पहला साल खत्म हो जाता है तो मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि 1 साल बाद मेरे एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी और उस साल मशीन को यूज करने का खर्चा डेप्रिसिएशन में डालना पड़ेगा। So can I say 31st December I will have to pass entry for depreciation? Yes, no, yes. Garima बताओ what will be entry for depreciation and what will be the amount for depreciation? बताओ। क्या? जल्दी जल्दी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? ओके। हाँ गरिमा आगे का बोलो ना। अमाउंट नहीं आ रही है। अच्छा, भूषण बताओ एंट्री क्या होगी, अमाउंट क्या होगी? राइट। हाँ, तो तुम बताओ अमाउंट बताओ डायरेक्ट मुझे। एंड क्या है 14,25,000? हाँ। सो हाँ। ओके। सो मेरी एंट्री क्या होगी, जैसे भूषण ने बताया हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब अमाउंट कितनी आएगी? मेरा कॉस्ट कितना है, देखो मेरा कॉस्ट है 15 लाख। सो 15 लाख का 10% इंटू 10%, दैट इज 1,50,000। नाउ 10% इज फॉर 1 ईयर। अगर मैं पूरे 1 साल मशीनरी यूज करती हूँ तो मेरा डेप्रिसिएशन आना चाहिए 1,50,000। बट यहाँ पे मैं मशीनरी यूज कितने महीने के लिए कर रही हूँ? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैंने लाई ही अभी तक जुलाई में है। सो जुलाई से दिसंबर सिर्फ 6 महीने मशीनरी यूज हुई है। सो फिर मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों लगाऊं? इफ द मशीनरी इज यूज्ड फॉर द 1 ईयर देन द डेप्रिसिएशन इज 1,50,000। तो हम बोलते हैं कि 1 साल मशीनरी को यूज करने का खर्चा 1,50,000 है। लेकिन अगर इस साल में मशीनरी यूज ही 6 महीने के लिए हुई है तो डेप्रिसिएशन होगा 75,000 का। सो माई एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 75,000। एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस, पोस्ट करो इसे। कहाँ पे है? ऑफ कोर्स लिखेंगे ना। 2018 एंट्री साल के आखिरी दिन पे आएगी दिसंबर 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट which is 75,000 एंड यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 75,000। पहला क्या? हाँ गरिमा, तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 15 लाख का 10%, मतलब 1,50,000।
लेकिन 10% कब लगता है? जब मशीनरी तुम 1 साल यूज करते हो। यहाँ पे तुमने मशीनरी जुलाई में खरीदी है, सो जुलाई से दिसंबर यू यूज्ड मशीनरी ओनली फॉर 6 मंथ्स, सो तुम्हारा डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही लगना चाहिए। यस, सो 6 महीने का कैलकुलेट किया, दैट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, और फिर एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 75,000। क्लियर अभी? हाँ, वो बैलेंस आएगा ना मशीनरी अकाउंट में। अब तुम मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालो, ईयर एंड हो गया है, अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे। सो 15 लाख अभी लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, कि अभी मशीनरी अकाउंट, अभी मशीनरी कितनी वैल्यू की हमारे पास बची है, दैट इज 15 लाख माइनस 75,000, दैट इज 14,25,000 की मशीनरी हमारे पास बची है, जो अगले साल के पहले दिन पे आएगी 2019 जनवरी 1st। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000। इधर तक सब लोगों को क्लियर? यस। अभी अब अगर पहला साल खत्म हुआ तो मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ मेरे डेप्रिसिएशन अकाउंट में अमाउंट है 75,000। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो क्या है? इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। उस साल की 2018 के इनकम्स, एक्सपेंस, लॉस और गेन वो 2018 के ही है, वो उसी साल के प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए काम में आते हैं, उनको हम अगले साल बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। ये अकाउंट्स के बैलेंसेस कभी भी नेक्स्ट ईयर पे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स ऑफ अ ईयर रिलेट टू ओनली अ ईयर। ये 2018 का ही खर्चा है, इसको 2019 में लेके जाके क्या करोगे? दैट इज वाई नॉमिनल अकाउंट्स के ईयर एंड पे बैलेंसेस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो ये अकाउंट का होता क्या है? ये अकाउंट में जितना भी तुमने जमा किया हुआ है एक्सपेंस, उस पीरियड का जितना भी एक्सपेंस है वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। जब हम फाइनल अकाउंट्स चैप्टर देखेंगे तो ये और डिटेल में आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? माई एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट में ये खर्चा ट्रांसफर कर दो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब उस साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद हो जाएगा, उसमें जमा किया गया उस साल का खर्चा ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट दैट इज 75,000। चलो, ये पहला साल खत्म हो गया। उन्होंने हमें 2019 के भी लेजर्स बनाने के लिए बोले। नाउ 2019 में देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन, कुछ और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो डायरेक्टली 2019 के एंड में हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कि भाई और एक साल खत्म हो गया, मशीन और एक साल यूज हो गई तो उसका डेप्रिसिएशन लगा दो। ओके, सो 2019 के एंड में हम डेप्रिसिएशन वापस रिकॉर्ड करेंगे। कैरन, टेल मी व्हाट विल बी द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? Yes, and what will be the amount? 75,000. So Karen says, मैम देखो हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगना होता है इन दिस मेथड, सो अमाउंट विल बी 75,000. आयुष, डू यू अग्री विद दिस? यस, सब लोग कैरन के साथ अग्री करते हैं? राइट, सो डेप्रिसिएशन शुड बी 1,50,000 बिकॉज से उन्होंने क्या बोला है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम होना चाहिए, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, 1 ईयर शुड बी कांस्टेंट।
तुमने 2018 में सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है, 2019 में यू हैव यूज्ड द एसेट फॉर एंटायर ईयर। तो अगर तुम पूरे एक साल के लिए एसेट यूज करते हो तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, विच इज 1,50,000। फिर तुम बोलोगे कि मैम SLM मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है, तो ये कैसे हो गया? अरे हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है ना, पहले साल में तो 6 महीने ही एसेट यूज हुई है, तो मुझे प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन ही लगाना पड़ेगा। So that is why in year number 2 again my entry will be depreciation account debit to machinery. So that is 2019 December 31st. Depreciation account debit to machinery account, and here the amount will be 1,50,000. ओके, अगेन सेकेंड ईयर जब खत्म हो जाएगा तो मुझे बैलेंस निकालना पड़ेगा। सो ऐसे दिखेगा मेरे पास कि मेरे पास मशीनरी थी 14,25,000 की साल के पहले दिन पे, पूरे साल भर उसे यूज करने का डेप्रिसिएशन लगा 1,50,000। सो ईयर एंड में माय बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट इज बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज 12,75,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2020 में Jan 1st पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,75,000। अगेन व्हेन द ईयर विल एंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, अभी हम सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का खर्चा सेकेंड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सो 2019 December 31st बाय P&L अकाउंट। ऐसे तरीके से खत्म हो गया मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आर वी क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझा है? ओके, क्या रिवाइज करवाऊं धनश्री? हाँ कुछ नहीं, 2019 में भी मैंने सिमिलर चीजें ही की है। 2019 में सबसे पहले ईयर नंबर 1 से जो डेप्रिसिएशन ईयर नंबर 1 से जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था वो ब्रॉट डाउन कर दिया कि मेरे पास अभी 14,25,000 की मशीनरी है। ईयर नंबर 2 में तुमने मशीनरी को पूरा यूज किया, जैसे ईयर नंबर 2 एंड हुआ तुमने वो मशीनरी यूज करने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। यहाँ पे तुमने साल भर मशीनरी यूज की है, इसके लिए साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,50,000। एंट्री वही आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, ये इस साल का मशीनरी यूज करने का खर्चा है, विच इज 1,50,000। जैसे ईयर खत्म हो गया मैंने मशीनरी अकाउंट में बैलेंस निकाला कि अब मेरे पास मशीनरी कितनी है 12,75,000 की, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेरा जो भी 1,50,000 रुपया गया है वो 2019 का खर्चा है, तो वो 2019 का प्रॉफिट निकालने के लिए वो यूज होगा, तो इस एक्सपेंस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सबको क्लियर? कंप्लीट हो गया है मेरे साथ? चलो, सो इलस्ट्रेशन 1 इज डन। ओके, हमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ इलस्ट्रेशन 2 में डिफरेंस क्या है हमें ये सॉल्व करना है। देखो, जैन ब्रदर्स acquired a machine on 1st July 2018 at a cost of rupees 14 lakh, spent 1 lakh on its installation. Same, the firm writes off depreciation at 10% per annum every year. तो यहाँ पे भी आप बोलोगे कि मैम 10% per annum every year है, हाँ
लेकिन यहाँ पे 10% पर एनम 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोला है। सो 10% एवरी ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। जब वो बोलेंगे कि 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का 10% हर साल प्रोवाइड करना है, तो वो सेम रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला 10% से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब डिमिनिश मतलब कम कम होते जाना। सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2018 एंड 2019। चलो, आर वी क्लियर अबाउट दिस? क्या करना है हमें? चलो, दो अकाउंट्स के फॉर्मेट ड्रॉ करो। इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करने वाले हैं, सेम ही है, सिर्फ इसमें डेप्रिसिएशन लगाना है WDV मेथड से। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले दो अकाउंट्स का, फिर सॉल्व करते हैं। मेरा तो हो भी गया, देखो आप हमारे साथ करो ना। हो गया ना मेरा, डन है। मैम आप एकदम से करते हो, ये बात तो गलत है मैम। आप नोटबुक ले लो और करो। नहीं नहीं, जब एक्सेल की सुविधा है मेरे पास तो मैं क्यों आईपैड पे नोटबुक बना के लिखूं? तो मैम हमें भी एक्सेल पे करने का मौका दो। करो, लेकिन एग्जाम में तुम्हें लिखना है। फुटबॉल के मैच में अगर जाने वाले रहोगे तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करके चलेगा क्या? नहीं, वैसे ही उधर लिखना है तो यहाँ पे एक्सेल में सॉल्व करके क्या करोगे अभी? मैम ऐसा करके कुछ चलो फटाफट फॉर्मेट्स ड्रॉ करो। डन मैम। सबका मैम हो हो गया। गया? शैल वी स्टार्ट? मैम हो गया ड्रा करके। हाँ हाँ, बाकी लोगों का। यस मैम। चलो देन लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में सबसे पहले वही बोला है कि 1 जुलाई 2018 को हमने 14 लाख का मशीनरी खरीदा है और 1 लाख का इंस्टॉलेशन किया है। उसकी एंट्री तो सेम ही रहने वाली है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दो ये। मशीनरी अकाउंट डेबिट बराबर लिखना 2018 जुलाई 1। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ओके, अब वापस से वही होगा। दिसंबर महीने में आओगे तुम, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और लगाओगे। कितना डेप्रिसिएशन आएगा आयुष, मुझे बताओ। अरे WDV मेथड है ना? हाँ, पहला साल है। WDV मेथड हो या SLM मेथड, अगर रेट सेम है 10% तो सेम ही आएगा ना डेप्रिसिएशन, कि 15 लाख का इंटू 10% अगेन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 75,000 सेम आएगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखो 2018 December 31 टू मशीनरी अकाउंट।
अब मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दो, बैलेंस निकालो और अगले साल में वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। ओके, हो गया बैलेंस निकाल के। और क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस P&L में ट्रांसफर कर दिया? यस मैम। यस। नाउ सेकेंड ईयर में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, डायरेक्टली एंड में डेप्रिसिएशन हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अगेन मशीनरी। नाउ व्हाट विल बी द ये डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर? भूषण बताओ, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? $1,50,000। कैसे निकाला ये? सेकेंड ईयर का पूरा लेना है ना? पूरा लेना है, लेकिन तुम मेथड कौन से यूज कर रहे हो भूषण? WDV मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है? कल हमने कैसे कैलकुलेट किया था? पूनम, क्या आएगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन? पूनम, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सब निकाल के रखो। कितना? भूषण, तू मुझे खुद बोल कि 14 लाख की मशीनरी है अभी तेरे पास, उसमें से सेकेंड ईयर में पूरा 13 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? 14,2500 मतलब 1,42,500। Does everybody agree to this amount? Yes? ओके भूषण, WDV मेथड में पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिगर आया होगा, पिछला साल का डेप्रिसिएशन था 75,000, वो माइनस करके फिगर कितना आया है? 14,25,000। उसका 10% आता है डेप्रिसिएशन। अंडर WDV मेथड यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन WDV, मतलब पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो फिगर आई हुई है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। So 14,25,000 into 10%, that is 1,42,500. So again depreciation account debit 1,42,500 to machinery account 1,42,500. अब सेकेंड ईयर भी क्लोज करो और सेकेंड ईयर के एंड में मशीनरी की वैल्यू कितनी रह रही है तुम्हारे पास, निकालो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। स्क्रीन पे से पढ़ के बोला ना आयुष तू? स्क्रीन पे से पढ़ के बोला तू? राइट। सो 12,82,500 और अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो वो भी लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,82,500। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो बाय P&L अकाउंट 142,500 एट द ईयर एंड। यस, स्क्रॉल डाउन। कौन सा अकाउंट देखना है?
चलो सबका क्लियर है ये बहुत चिल्लर और बेसिक सम है, ये कतई तुम्हारे एग्जाम में आने नहीं वाले। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेसिक सम्स। इलस्ट्रेशन 2 हो गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या करना है देखेंगे। On 1st April 2009, X Limited purchased a plant and machinery for rupees 43,000. ठीक है, it was estimated that effective life the effective life of the plant and machinery will be 10 years, and after 10 years the scrap value will be 3,000. ठीक है, then on 1st April 2010 the company purchased additional machine for 25,000, और एक मशीन खरीदी 25,000 की, of which the effective life will be 15 years, scrap value will be 2,500. ठीक है, on 1st October 2011 a new machine was purchased for 12,000, तीन machines खरीदी है मतलब, of which scrap value will be 2,000, effective life will be 20 years. ठीक है, शो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31st March 2013, मतलब 9 में चालू करना है, 10, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो नहीं बनाने बोला है तो हम नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, क्विकली मशीनरी अकाउंट बनाओ, पूरा पेज बनाओ क्योंकि 4 इयर्स है। टोटल 19 क्वेश्चंस है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बैंक में भी। देखो कितना फास्ट हो गया, किसका हो गया ये इतना फास्ट। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। करना है स्टार्ट, जल्दी जल्दी खत्म करो। चलो, shall we start now? Everybody, format is done. Yes. चलो, सो पहला क्या है, ऑन 1st April 2009 एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 43,000। ठीक है, तो पहली एंट्री कहना से आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम लिख देंगे 2009
April 1st, plant and machinery account debit to bank account, that is 43,000. It was estimated that effective life of plant and machinery will be 10 years and after 10 years its scrap value मतलब residual value will be 3000. ठीक है, अब 2009 में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? ये जो ईयर है 2009 टू 31 मार्च 2010, इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? यस नो बोलो रे, क्या 2009 एंड 2009-10 इस साल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नो। देन इस ईयर में मुझे क्या करना पड़ेगा? और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चार्ज करना पड़ेगा। ओके, एक वर्किंग नोट बना और वर्किंग नोट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009 और तुम खुद उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वर्किंग नोट में और मुझे बताओगे कितना आएगा। क्या? 4000। सो तुम वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे? एसेट का कॉस्ट था 43,000, हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट चाहिए, हमें पता है इसके बाद 3000 हमें वापस आ जाने वाले रेसिडुअल वैल्यू। सो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितना है? 10 years। सो यार डेप्रिसिएशन विल बी 4000। करेक्ट? क्या सबका कैलकुलेशन हो गया? 4000 का सबको समझा है? समझा है कि नहीं? यस। देन मारो एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी लिखो। अभी डेप्रिसिएशन का हमें अकाउंट तो बनाना नहीं है, सो डेप्रिसिएशन के डेबिट में चला गया होगा, हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। सो 2010 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। अब जैसे साल खत्म हुआ मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, कितनी मशीनरी हमारी बची है जो हम अगले साल लेके जाएंगे, वो निकालो। 39,000। नेक्स्ट ईयर में उसे ब्रॉट डाउन करो। 2010 ईयर ध्यान रखो, अप्रैल से मार्च जो है, अब नया साल 1 अप्रैल को चालू होता है, वो 2010 को ही होता है। 2010 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। क्या तक डन है? यस। नेक्स्ट देखो क्या हुआ है। 1 अप्रैल 2010 कंपनी परचेज एडिशनल मशीन फॉर 25,000। कंपनी ने एडिशनल मशीन खरीदी हुई है 25,000 की। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी गरिमा बताओ? टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख दो। टू बैंक अकाउंट कितना आने वाला है? 25,000। नाउ देर इज नो अदर एंट्री इन द ईयर 10-11। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक इस साल में और कोई एंट्री नहीं है। अब मुझे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। हमें पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो मशीनरी के क्रेडिट में हम जाके लिखेंगे 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है? कितना? 1500 इज द डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ पे 1500 लिखो क्या?
ओके 5500 बोल रहा है आयुष। यस, पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2। कितना आएगा वो? यू शुड राइट कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। तुम अच्छी तरीके से फॉर्मूला लिखोगे। कॉस्ट कितना है मेरे पास? 25,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू, तुम्हारा ऐसे प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 2500 डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स। सो 1500 मेरा डेप्रिसिएशन है। सो अभी सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा? पहली मशीन पूरे साल भर के लिए यूज की है तो उसका जो 4000 डेप्रिसिएशन लगाना है वो। दूसरी मशीन भी पूरे साल भर यूज हुई है तो दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन 1500। सो माय टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 5500। क्या ये सब लोगों को क्लियर है? यस। अब सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हारे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालो कि कितने की मशीनरी है तुम्हारे पास। $58,500 करेक्ट। नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 4 साल बनाना है हमें। सो 2011 April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500। ओके, अब क्या होगा? अब ये ईयर में जो 11-12 वाला ईयर है उसमें क्या हुआ है देखो। अब on 1st October 2011 a new machine was purchased for 12,000। so can I say मुझे वापस एंट्री यही मारनी पड़ेगी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो लिखो यहाँ पे October 1st को आएगा टू बैंक अकाउंट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 12,000। अगेन जो 11-12 ईयर है उसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो मुझे डायरेक्टली साल के एंड पे एंट्री मारनी पड़ेगी 2012 March 31st डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करो कि थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा और पूरे साल भर में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। सब अग्री कर रहे हो क्या? यस, देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3 ईयरली डेप्रिसिएशन कितना है पहले देखते हैं। इसका कॉस्ट ही 12,000 है, इसमें से माइनस किया जाएगा 2,000 और इसको डिवाइड किया जाएगा 20 साल पे। मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन 500 है लेकिन ये यूज ही हुआ है अक्टूबर से दिसंबर तक, सॉरी अक्टूबर से मार्च तक, मतलब 6 महीने। सो 500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 250 होगा। सो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी मशीन 1 पे साल भर का 4,000, मशीन 2 पे साल भर का 1,500, मशीन 3 पे आधे साल का 250 विच इज 5750। अब थर्ड ईयर भी खत्म हो गया, इसका बैलेंस निकालो। अब तुम्हारे पास कितने की मशीनरी बची है निकालो। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 64,750। हमें मार्च 13 तक बनाने हैं ईयर्स तो हमें 13 में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा कि 2012 April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,750 एंड वी हैव टू क्लोज दिस ईयर। इस साल में भी कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन है ही नहीं
तो इस साल में जितने भी मशीन्स हमने यूज़ किए हमें उसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। सो 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन आएगा बताओ? 4000 पहले मशीन का, 1500 दूसरे मशीन का, और तीसरी मशीन अभी पूरे साल भर यूज हुई है, दैट इज 500, सो 6000। Now close this year also and find the balance. By balance carried forward 58,750 जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। So everybody, are we absolutely clear about basics के अकाउंट्स बनाने कैसे होते हैं, एंट्रीज क्या होती है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, उनका कंसेप्ट क्या होता है? बेसिक सबके हो गए हैं, ब्रशअप सबको क्लियर है कंसेप्ट? इलस्ट्रेशन 1 इज डन। और कोई इलस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं, बोर हो जाएगा, कुछ और ढूंढते हैं। नहीं, कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा, वर्किंग नोट बस अच्छी बनानी पड़ेगी। कैसी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी वो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो WDV पे भी मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन डाला होगा क्वेश्चन बैंक में, एक सेकेंड रुको देखती हूँ मैं। तुम बिलीव नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन बैंक में इतने डेंजर क्वेश्चन है टेढ़े मेढ़े। अगर तुम्हें ये सारी क्वेश्चन बैंक खुद होके सॉल्व करने आ गई एंड प्लस जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, तो आई डोंट थिंक कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जो तुम कर ही नहीं पाओगे। दैट शुड नॉट हैपन। क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन के नहीं तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तुम खुद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, WTV का बेसिक वाला प्रॉब्लम ही है। हाँ, अभी तो कब करोगे? अभी तक हमारे लेक्चर को और 1 घंटा बचा है पूनम। नहीं, उन्होंने बोला है सिर्फ शो द मशीन अकाउंट फॉर 4 years इन द बुक्स ऑफ अल्पाइन ट्रेडर्स। जहां पे भी वर्किंग नोट्स की जरूरत है वहां पे बनाना, नहीं है तो मत बनाना। बोर होता है क्या? मार्क्स वर्किंग नोट से मिलते हैं, डेप्रिसिएशन में तो मेन वर्किंग नोट बनाना ही पड़ता है। इस क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं है, और एग्जाम में छोटे छोटे स्किप कर देना ऑब्वियस वाले। ये लो, 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया है सबका? करना है चेक? यस, नो? कितने लोगों का हो गया है? डन? ओके, चलो। सो पहला क्या है देखो, अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st April एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। सो क्या आप लोगों ने ऐसे लिखा कि मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 8,000, टू बैंक अकाउंट 2,000। तुमने टू बैंक अकाउंट 10,000 लिखा होगा तो भी चलेगा। यूजुअली ना बैंक लिखा करो, कैश लिखोगे तो भी चलेगा। यूजुअली बड़े अमाउंट्स तो सब लोग बैंक से ही पे करते हैं। अभी 8,000 है इसलिए ठीक है। और अगर लिखना है ना तो कैश ऑब्लिक बैंक लिखो फिर।
10,000. The firm writes of depreciation at 10% per annum on WDV method. तो तुम्हारे पहले साल का depreciation आएगा 10,000 into 10%, मतलब 1000. By balance carried forward 9,000 आएगा. To balance brought down 9,000. Yes. फिर सेकेंड ईयर का बाय डेप्रिसिएशन तुम्हारा आ जाना चाहिए इंटू 10%, मतलब 900, 9,000 का 10%. क्लियर है क्या? ओके, सो तुम्हारी वैल्यू होगी 8,100. फिर थर्ड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,100, उसका 10%, मतलब 810. बैलेंस आएगा माइनस इक्वल टू दैट इज 7290. फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस 7290, उसका डेप्रिसिएशन 729. अगर तुम देखोगे तो बराबर से फोर्थ ईयर के एंड में, उसकी लाइफ ही 4 इयर्स थी, तो 4 इयर्स के एंड में बराबर से उसकी स्क्रैप वैल्यू दिख रही है 6561 की. सो योर मशीनरी अकाउंट इज करेक्टली शोइंग द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी. उसे छोड़ के हमने बाकी सारी अमाउंट डेप्रिशिएट कर दी है. आर वी क्लियर? आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है इसमें. क्या? एक? हाँ, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो ना. चलो अब सेल से रिलेटेड भी एक कर देते हैं. अभी बेसिक थोड़े चले गए, अब बेसिक के ऊपर जाते हैं. अब सब लोग फोकस हाई रखो क्योंकि अब नया कंसेप्ट आएगा इसमें. चलो, ऑन 1st अप्रैल 2013, एक सेकेंड रुका, उसके पहले नहीं, चलो ठीक है, ब्रेक चाहिए 5 मिनट. ठीक है, जाओ 5 मिनट ब्रेक लो. क्या हो गया, आज 1 घंटे में ही बोर हो गए. आज डेप्रिसिएशन है ना, इसलिए. अब कुछ नहीं, अब जब सम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम जाएगा. जाओ जाके 5 मिनट घूम के आओ. हाँ, 1 घंटा 1 साल के बराबर लग रहा है. ठीक है, चलो जाओ ब्रेक ले लो. चलो लेट्स स्टार्ट. ब्रेक खत्म हो गया है. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है देखेंगे, ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट और फटाफट स्टार्ट करेंगे. ऑन 1st अप्रैल 2013 अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर 60,000. प्लांट 60,000 के लिए खरीदा है 1st अप्रैल 2013 में. ठीक है. ऑन 1st October in the same year it purchased additional plant worth rupees 18,000 and spends rupees 2,000 on its erection. ठीक है, तो 1 अक्टूबर को सेम साल में और एक प्लांट खरीदा गया है. On 1st October 2015 the plant purchased on 1st April 13 having become obsolete. 1 अक्टूबर 2015 को the plant purchased on 1st April, वो प्लांट जो 1st अप्रैल में खरीदा गया था, having been obsolete is sold off for 27,000. obsolete मतलब वो भी कुछ यूज का नहीं रहा है, शायद से वो टेक्नोलॉजिकली मैच ही नहीं करता है, तो वो obsolete हो गया है, तो वो हमने बेच दिया 27,000 में. On 1st January 2017 fresh plant was purchased for 64,000 and on the same date the plant purchased on 1st October 2013 was sold for 10,000. ठीक है. Depreciation is provided at 10% per annum on original cost on 31st March every year. 10% original cost, SLM method.
शो द प्लांट अकाउंट अप टू 31st March 2017। सो 13 से 14, 15, 16, 17 4 साल का प्लांट अकाउंट है। इसमें मल्टीपल प्लांट्स खरीदे भी है, बेचे भी है और SLM पे डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर है क्या? क्या करना है? तो पहले प्लांट अकाउंट ड्रॉ करो। आइडियली 1 साल का क्या, लेकिन तुझे पूरा स्ट्रीक पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट ईयर में क्या होने हुआ होगा, तो सेकेंड ईयर में तू क्या करेगा। हाँ ठीक है, हम इंस्टीट्यूट को लिखेंगे आयुष। लेकिन अगर वही चीज टेस्ट करनी है तो 5 साल के मतलब 5 क्वेश्चंस अलग अलग क्यों ना। हम्म ठीक है, वही तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है ये। अभी तुम्हें पूरा फ्लो पता चल रहा है। ये तुमको आना चाहिए ना, वही तो है। सो इन द बुक्स ऑफ, हमें पता नहीं, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, प्लांट अकाउंट है। सबका फॉर्मेट हो गया है तो बताओ, फिर आगे जाते हैं। एक मिनट में ड्रॉ करो, मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करके पूरा सम खत्म करना है, इसको टाइम लगेगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ चलो। ऑन 1st April 2013 a company purchased plant for 60,000, so can I say my entry will be plant account debit to bank account? जोश दिखाओ रे थोड़ा। 2013 April 1st plant account debit to bank account। कितना अमाउंट आया? 60,000। यस, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ है? ऑन 1st October in the same year it purchased additional plant worth rupees 18,000 and spends 2,000 on its erection। ओके, एंट्री क्या आएगी धनश्री बताओ, और डेट भी बताना। 20,000। ठीक है, लिख दो। सेम ईयर, October 1st, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। क्या हुआ? हो गया है लिख के सबका? यस, आगे जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 1st October 15, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डायरेक्टली ऑन 1st October 15। उस साल में पहुंचने के पहले तेरा ईयर कंप्लीट हुआ होगा। हम ईयर नंबर, हम कौन से ईयर में? 2013-14। तो पहले 13-14 ईयर क्लोज होगा, फिर हम अगले साल पे जाएंगे ना। तो पहले इस ईयर को क्लोज करेंगे। क्लोज करते वक्त पूरे साल भर हमने कुछ एसेट्स यूज किए, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। सो माई एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कब लगेगा? 2014 March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 7,000। उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन लगता है 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का। तो मेरा यहाँ पे देखो, कहना इसे मेरा डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगा कि 60,000 जो है उसका पूरे साल भर का 10% प्लस जो 20,000 वाला एसेट खरीदा है वो तो 6 ही महीने यूज हुआ है। सो 20,000 इंटू
10% डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो मैथ्स में। 7000 आ गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन। तुम्हारे वर्किंग नोट में नीचे दिखाओ उस पे कि पर ईयर एटलीस्ट डेप्रिसिएशन कितना आता है। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, कितना बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा? करेक्ट, लिख लो यहाँ पे 73,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन करो 2014 April 1st to balance brought down 73,000. Now tell me year number 14-15 में क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं? फोर्टीन 15 में कुछ भी ट्रांजैक्शन दिख रहा है तुम्हें? नो। सो इट मीन्स दैट 14-15 में मुझे पूरा साल भर चला गया, देयर वाज नो ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्लांट, so directly after the year ends I will have to provide for depreciation, correct? मारो एंट्री डेप्रिसिएशन की 2015 March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 8,000। 60,000 into 10% 6,000 for the entire year, 20,000 into 10% 2,000 for the entire year, that is 8,000। सबको 8,000 क्लियर है? और साल के आखिरी दिन पे फिर वो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या है वो हम निकालेंगे। सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 65,000। ओके, अब 2015 April 1st हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 65,000। डन, यहाँ तक सबको क्लियर? यस। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है सम में। ऑन 1 अक्टूबर 2015, पहले खुद को पूछो कि क्या ये ट्रांजैक्शन इस साल आ रहा है क्या? यस, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल 15 को हम पहुंच चुके हैं, तो हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, तो बीच में अक्टूबर 15 आएगा, राइट? सो मतलब इस साल का ये ट्रांजैक्शन है। अब इसमें क्या हुआ है? ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 13, मतलब वो 60,000 वाला जो प्लांट था, ओके, हैविंग बिकम ऑब्सोलीट, कुछ काम का नहीं रहा हमारे लिए, इसलिए हमने उसे बेच दिया 27,000। ओके, अब फोकस हाई रखो। Now, steps to be followed when an asset is sold. अगर एक एसेट बेच दी है तो तभी हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने, ये रटना नहीं है, ये लॉजिकली हम स्टेप्स बनाएंगे। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारे पास एक प्लांट था वो जो 1 अप्रैल 2013 में खरीदा था। ओके, हमने क्या किया, उस पे अप्रैल 13 से मार्च 14 हमने उसको यूज किया, उस पे डेप्रिसिएशन लगाया। हमने उसे मार्च 14 से हमने उसे अप्रैल 14 से मार्च 15 यूज किया, हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। अब क्या है, हमने उसे 1 अप्रैल 15 से लेके अक्टूबर 15 तक यूज किया है और फिर बेचा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, कैन आई से दैट आई हैव यूज्ड दिस प्लांट फॉर 6 months?
तो एटलीस्ट 6 महीने का वो प्लांट का यूज करने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। यस, सो स्टेप नंबर 1 विल बी व्हाट, जब भी आप कोई भी एसेट को सेल कर रहे हो, यू मस्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। ये बाद में लिख लेना तो, टिल द डेट ऑफ सेल। सेल तक का हमने वो एसेट को यूज किया है, तो वो एसेट को यूज करने का खर्चा है, डेप्रिसिएशन है, वो हम लगाएंगे। नाउ टेल मी, हमारे इस क्वेश्चन में हमने वो 60,000 वाली एसेट बेची है, उसका 1 अप्रैल से अक्टूबर तक यूज करने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3000। अपना अप्रैल 15 से अक्टूबर 15 रे, 3000 ना, क्योंकि देखो वो मशीनरी कितने की थी? 60,000। आप उस पर हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाते थे? 10%, मतलब 6,000। अभी आधे साल के ही लिए वो मशीनरी यूज हुई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन 3,000 का लगेगा। यस और नो? सबको समझा है क्या ये? यस, तो हम पास कर दें। हाँ, yeah, but we are selling the machinery. See, refer to the question. We are selling the plant which was purchased on 1st April 13. So which was the plant which was purchased on 1st April 13? The one with the value of 60,000. So this plant we are selling. So if we are like selling this plant, we'll have to charge depreciation on this plant for 6 months, which is 3,000. सबको क्लियर? तो चलो इसकी एंट्री मार देते हैं पहली, कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कब आएगा ये? 2015 में ही अक्टूबर 1 को हम एंट्री मारेंगे कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज इक्वल टू 3000। तुम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, फॉर 6 मंथ्स। चलो ये हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि ये मशीनरी या ये प्लांट जो है, ये प्लांट मैंने बेचा है, तो मुझे बेचने की एंट्री मारनी पड़ेगी कि मैंने ये प्लांट को बेच दिया। अब वो एंट्री मारने के पहले मुझे ये देखना है कि ये प्लांट की वैल्यू कितनी थी, ये बेचा कितने में गया, और मुझे ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, सो नाउ स्टेप नंबर 2 इज, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट रिकॉर्डिंग द सेल, हम सेल की एंट्री मारे उसके पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, सही करके। ठीक है, सो माय स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तुम ये वर्किंग नोट अपने बुक में नीचे बना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। नाउ प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? मैं क्या बोलूंगी कि 31 मार्च को वो प्लांट, सॉरी 1 अक्टूबर 2015 को जिस दिन वो एसेट बेची, उस दिन वो एसेट की वैल्यू कितनी थी मुझे चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या लगेगा? वैल्यू ऑफ एसेट as on date of sale which is 1st October 2015। तुम मुझे बताओ, हमारे हिसाब से, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, हमारे बुक्स के हिसाब से वो मशीन की वैल्यू वो प्लांट की वैल्यू कितनी थी 1 अक्टूबर को? कितना? 45,000। ओके, सो कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं। हाउ विल वी अराइव एट दिस फिगर? सो कैन आई से ये मशीनरी मैंने 1 अप्रैल को खरीदी थी 2013 को 60,000 में, उसको पूरी 1 साल यूज कर ली 13-14, तो उसकी वैल्यू घट गई। कितने से घट गई? 6,000 से।
फिर 14-15 यूज किया हमने, उसकी वैल्यू 6000 घट गई। और अभी 15 में 6 महीने यूज किया है, 15 टिल अक्टूबर 15 हमने यूज किया और 3000 की उसकी वैल्यू घट गई। सो नाउ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 60,000 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000। So can I say the value of my machinery as on the date of sale or plant as on the date of sale is 45,000। जिस दिन वो मैंने मशीनरी बेची, मेरे हिसाब से मेरे बुक्स में उसकी वैल्यू 45,000 है। यस और नो? ओके, क्या कंफ्यूज हो रहा है मुझे बताओ गरिमा। थोड़ा प्लीज जोर से बोलो ना, या माइक पास में लो ना, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। 45,000 कैसे आया? ठीक है गरिमा, सबसे पहले अगर मुझे ये निकालना है कि वो मशीनरी बेच के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो मैंने क्या चेक करना चाहिए कि वो मशीन की वैल्यू मेरे हिसाब से या वो एसेट की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर को कितनी थी, बराबर? यस। अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू कितनी थी? मैंने 1 अप्रैल 2013 में जब वो एसेट खरीदी थी तो वो खरीदी थी 60,000 में, तो मैंने बोला तब उसकी वैल्यू 60,000 थी। उसके बाद मैंने 13-14 एक साल वो एसेट को यूज किया तो उसकी वैल्यू घट गई। कितने से घटा दी हमने? 6000 से। डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन क्या है, घटा ही देते हैं ना हम एसेट की वैल्यू। फिर मैंने 14-15 में उसको यूज किया, तभी भी एक साल यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू 6000 से घट गई। और इस साल में अप्रैल से अक्टूबर 15 6 महीने तक वो एसेट को यूज किया तो उसकी वैल्यू 3000 से घट गई। सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आज के दिन पे मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट्स में वो एसेट की वैल्यू 45,000 दिख रही है, 60,000 माइनस 6 एंड 3,000। अब समझा? अब मुझे देखना है कि मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 45,000 की थी, अब मैंने इसको बेचा कितने में है, सो सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन सेज कि वी हैव डिस्पोज्ड इट ऑफ, वी हैव सोल्ड इट ऑफ फॉर 27,000। सो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने 27,000 उसकी सेलिंग प्राइस है। सो तुम ही बताओ, जो चीज की वैल्यू हमारे बुक्स में 45,000 दिख रही है, अगर मैं उसे 27 पे बेचती हूँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सो लॉस ऑन सेल कितने का हुआ लॉस? 18,000 का लॉस हुआ। क्या ये सबको क्लियर है? सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया कि जिस दिन तक वो एसेट यूज हुई है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगा दो। स्टेप नंबर 2 में बोला कि पहले हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक बार हमें ये पता चल गया कि लॉस हो गया है, नाउ वी आर रेडी टू पास द एंट्री फॉर सेल। एसेट जो बेची गई है अब उसका सेल की एंट्री तो मारनी पड़ेगी। सो द फाइनल स्टेप इज क्या? स्टेप नंबर 3, पास एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट। अब मेरी एंट्री क्या आएगी देखते हैं। मुझे क्या समझ रहा है, मैंने एसेट बेच दी, सिंपल। मुझे क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना हुआ बैंक में? 27,000 आए, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस में ये बेनिफिट क्यों आया? इसके बदले में क्या गया है बिजनेस में से? तो ये एसेट चली गई है, तो टू प्लांट अकाउंट ये एसेट चली गई। ये एसेट की वैल्यू मेरे बुक्स में कितनी दिख रही थी? 45,000। तो एसेट बाहर चली गई 45,000 की। 45,000 की चीज दे के 27,000 मिले, मतलब मुझे लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 18,000। सो ये मेरी एंट्री हो गई।
बैंक अकाउंट डेबिट 27,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 18,000, टू प्लांट अकाउंट 45,000। यस, सबको ये क्लियर है? अब इसको बस पोस्ट कर देना है हमें। पहले ये वर्किंग नोटबुक में लिख लो, सम के नीचे एग्जैक्ट। ये स्टेप्स भी अभी लिख रहे हो क्या? हाँ, वो स्टेप्स बाद में लिखो या फिर ये पूरा इधर से लिख लो। चलो, स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हेन द एसेट इज सोल्ड, और डायरेक्टली 1 to 3 पॉइंट लिख दो। डन। अब इसका पोस्टिंग कर देते हैं। प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट एंड बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। जल्दी लिख लो भूषण। और एक सेल है इस क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू, वेरी वेरी हेल्पफुल ऑफ यू आयुष। हाँ, दिन भर दिन तू नालायक होते जा रहा है। हाँ, चलो भूषण, हो गया क्या? डन। अब इसका लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो, प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाओ और अक्टूबर 1 को ही वहां पे आएगा बाय बैंक अकाउंट 27,000 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 18,000। डन। सो ये ट्रांजैक्शन पूरा हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या हुआ था? ऑन 1 जनवरी 17, रुको, पहले 1 जनवरी 17 जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए? ईयर नंबर 15-16 अभी तक हमने क्लोज कहाँ किया है? अभी तक तो 15-16 खत्म नहीं हुआ है। 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सो कैन आई से 15-16 में मैंने जितने एसेट्स यूज किए उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा मुझे। यस, तो लगा दो डेप्रिसिएशन। अभी करो कैलकुलेट। यहाँ पे आएगा 2016, डेट्स हमेशा करेक्टली लिखो, March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा?
हाँ देखो हमारे पास दो ही मशीन्स थी, जिसमें से एक वो 60,000 वाली तो बेच दी अभी, तो सिर्फ 20,000 वाली बची है। तो वो 20,000 वाली पे साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो 60,000 की जब आधे साल यूज की थी तो उसका डिप्रिसिएशन हम ऑलरेडी लगा चुके थे। तो जो दूसरी वाली मशीन है ये 20,000 वाली, वो साल भर यूज की है तो उसका डिप्रिसिएशन लगाना है 2,000। ये समझा सब लोगों को? यस। बैलेंस निकालो। और अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आर वी क्लियर? राइट। अब मुझे बताओ इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017। क्या 1 जनवरी 2017 इस साल में आता है, इस अकाउंटिंग ईयर में? यस, क्योंकि हम अप्रैल 16 में है जो खत्म होगा मार्च 17 में, तो जनवरी 17 बीच में आता है। So, on 1st January 17, fresh plant was purchased for 64,000. So, entry क्या आएगी? Plant account debit to bank account 64,000. So, यहाँ पे आएगा 2017 January 1st to बैंक अकाउंट कितना है? 64,000, करेक्ट। और क्या बोला है? एंड ऑन द सेम डेट पे द प्लांट परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 13 को कौन सा प्लांट खरीदा था? ये वाला 20,000 वाला, ये 20,000। ये हमने खरीदा था, वो हमने बेच दिया 10,000 में। सो अगेन सेल आया है, सेम स्टेप्स टू बी फॉलोड। फर्स्ट स्टेप क्या थी फॉलो करनी? हमने क्या करना चाहिए अगर ये प्लांट 1 जनवरी 2017 को बेचा है? सबसे पहले तुम क्या करोगे? उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। आपने अप्रैल से लेके जनवरी तक तो वो उसको यूज किया है, करेक्ट? सो और एक वर्किंग नोट लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ, मेरे साथ बनाओ ये, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस on sale of asset on 1st Jan 2017। सबसे पहले वो प्लांट इस साल में यूज हुआ है, सो फर्स्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1st April 16 टू 1st Jan 17। कितना आएगा बताओ डेप्रिसिएशन? करो कैलकुलेट। टू 20,000 एसेट की वैल्यू है, एक साल का डेप्रिसिएशन इंटू 10%। हमें एक साल का नहीं चाहिए, कितने महीनों का चाहिए? 9 महीनों का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को तो बेचा है, सो इंटू 9/12, सो इज इक्वल टू 1500 आया। सबको ये समझ गया 1500 कैसे आया?
ओए जनता, बाकी सब लोग, हाँ तो एंट्री मारो अभी इसकी 1 जनवरी को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2017 January 1st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया? 1500। डन। अब आगे क्या करना पड़ेगा? अब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस के लिए हम क्या देखते हैं कि जिस दिन एसेट बेची उस दिन वो एसेट की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी थी, हमारे बुक्स में कितनी दिख रही थी। सो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ एसेट, या तुम लिख सकते हो बुक वैल्यू, मतलब हमारे बुक्स में उसकी वैल्यू कितनी दिख रही थी। बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 1st Jan 17। उसको खरीदा था 1 अक्टूबर 2013 में, खरीदा था 20 में। ओके, उसको यूज किया गया 13-14 में 6 महीने के लिए, जिसपे उस पर डेप्रिसिएशन लगाया हमने 1000 का। उसके बाद 14-15 में यूज किया गया 2000, 15-16 में 2000 और 16-17 में उसकी वैल्यू घटी 1500 से। ये सारे डेप्रिसिएशन। डू यू अग्री विद दिस? गरिमा अभी समझा? यस नो? यस। सो कैन आई से कि वो एसेट की वैल्यू मेरे बुक्स में एज ऑन द डेट ऑफ सेल 13,500 है। अब इसको कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से। कितने में बेचा है इसको? 10,000 में। इट वॉज सोल्ड फॉर 10,000। लिख दो 10,000। बताओ 13,500 की चीज 10,000 में बेची हुई है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस 3,500 का। वापस एंट्री मार दो इसकी। एंट्री क्या आएगी? मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक में 10,000 की चीज आई, प्लांट बाहर चला गया 13,500 का, तो हमारा लॉस हो चुका है 3,500 का। इधर तक वर्किंग नोट कंप्लीट है मेरे साथ नोटबुक में? पोस्टिंग कर दो चलो इसका। प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट 10,000, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 3,500। क्लियर? अभी क्वेश्चन में और कोई ट्रांजैक्शन है क्या 16-17 में? क्वेश्चन में तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन क्या 16-17 में और कुछ करना बाकी है? वो जो नई मशीनरी खरीदी हमने 1 अप्रैल 2017 को, उसको हमने यूज किया ना 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसको यूज करने का 3 महीने का खर्चा लगना चाहिए, उसकी 3 महीने की वैल्यू कम हो जानी चाहिए। यस और नो? तो कैलकुलेट करो उस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा। 64,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 1,600 आया सबका? तो मारो उसकी एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। मैंने किधर कुछ बोला? मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सम सॉल्व कर रही हूँ।
ऑफिशियली ये साल खत्म हो चुका है, सब एंट्रीज मार दी है, तो बैलेंस निकालो। हाँ, बताओ बैलेंस, जल्दी कुछ नहीं, और 15 मिनट लगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में आने वाला है। 60 to 400, क्या सब अग्री करते हैं? धनश्री क्लियर? सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक का खत्म हो गया है। कुछ होमवर्क देने जैसा फिलहाल तो नहीं लेके आएगा ना तू? ठीक है, चलो जाने दो, आज होमवर्क नहीं देती हूँ, कल से वैसे भी काफी आएंगे। हाँ, चलेगा। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। सी यू टुमारो अगेन, सेम टाइम, सेम प्लेस। बाय बाय।